हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और पार्क में मैं आ गई हूँ, डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी। और अब हम करेंगे भक्ति, इनका नाम लेंगे थोड़ा। और आज हम बात करेंगे कि 2 दिन हो गए हम भक्ति पे बात कर रहे थे, तो भक्ति है क्या। तो पहले आप कीजिए, प्रकृति का नज़ारा देखिए, कीजिए आप सुबह सुबह प्रकृति का नज़ारा देखिए एक बार। पक्षियों की आवाज़ें सुनिए। और ये देखिए गिलहरियों को कैसे पानी पी रही हैं ये। तो 2 दिन हो गए, हमारा टॉपिक था कि भक्ति करो, लेकिन भक्ति होती क्या है। भक्ति का मीनिंग ये तो नहीं है कि हम मंदिर में जाके घंटे बजाएं या हाथ में माला लेके राम नाम जपते रहें, सारे काम छोड़ के हम सिर्फ भगवान का ध्यान ही करते रहें। भक्ति का मतलब तो ये है कि हम कर्म ऐसे करें कि लोगों को पता चले कि हम भक्ति करते हैं। हम भक्ति करते हुए ना दिखे, लेकिन हमारे कर्मों से पता चले कि ये भक्ति करते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मीरा को जहर का प्याला दे दिया था, लेकिन वो चुपचाप पी गई थी। किस वजह से पी गई थी वो? क्योंकि उसके अंदर कृष्ण जी की भक्ति थी। और जब गौतम बुद्धा का आखिरी जन्म वो टाइम आया था, तो उनको उन्हीं के किसी बंदे ने ही जहर दे दिया था। वो कहीं पे खाना खाने गए थे, उनके साथ 10 जने और थे, लेकिन शुरुआत में पहले मिला गौतम बुद्ध जी को। और उन्होंने आंखें बंद की, भक्ति की शक्ति थी कि उनको पता चल गया कि इसके अंदर जहर है। उन्होंने चुपचाप उस खाने को खा लिया, और खाना खा के वो बोले उसको, जो परोसने आया था, कि ये खाना मैंने तो खा लिया है, लेकिन मुझे लगता है ये खाना मेरे साथियों के खाने लायक नहीं है। और वो भगवान की भक्ति में लीन होकर चुपचाप उस खाने को खा गए। और फिर वो गए किसी शांत जगह पे और पेड़ के नीचे लेट गए, और जाके कहने लगे, जो उनका साथी था आनंद, उसको कहने लगे कि मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। लेकिन जिसने उनको जहर दिया था, उसने 1 मिनट के लिए भी शिकायत नहीं की गौतम बुद्ध ने, कि उन्होंने मुझे जहर दे दिया है और मेरा अंतिम टाइम आ गया है। और ये कहते ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। लेकिन ये सारा उन्होंने प्रभु की भक्ति में लीन होकर ही किया था। तो भक्ति तो हमें ऐसे ही करनी चाहिए, लेकिन हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि पता चलना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। अगर हम भक्ति भी करते हैं और कर्म हमारे ऐसे होते हैं, तो भगवान को दोष देते हैं कि देखो सारा दिन तो मंदिरों में जाती है, सारा दिन माला जपती है, और कर्म इसके कैसे हैं। तो इससे हमारे भगवान को भी दोष मिलता है। तो कोई हम ऐसा कर्म ना करें कि दिखे कि हम भक्ति करते हैं या नहीं करते। हमारे कर्मों से हमारी भक्ति छलकनी चाहिए। ये भी भक्ति का एक परिणाम है कि जब रावण और राम का युद्ध होने वाला था, तो राम जी के जो पत्थर थे नाम लेने वाले, वो सारे तर जा रहे थे, जितने वहाँ पे सेना तरा रही थी। तो रावण को मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सारे पत्थर कैसे तरते जा रहे हैं। अचानक रावण और मंदोदरी वहाँ पे गए, और उसने एक पत्थर तराया और वो तर गया। मंदोदरी बहुत हैरान हो गई, उसने घर आके पूछा कि पत्थर आपका कैसे तर गया, मुझे विश्वास नहीं है कि आपने पत्थर तराया और तर गया है। बहुत मिन्नतें करने के बाद रावण ने उसको बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पत्थर कैसे तरा है। मैंने पत्थर को कहा था कि तुझे श्री राम की सौगंध है, अगर तू ना तरा तो। और श्री राम जी का नाम लेते ही वो पत्थर भी तर गया। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा उसी टाइम हो जाता है। ये होती है भक्ति। भक्ति ऐसी हो जाए कि हम ऐसे वचन बोलें कि उसको सुन के हमारे सामने वाले की आंखों से खुशी के आंसू आएँ, ना कि हम उन्हें ऐसी चोट पहुंचा दें कि उनका दिल ही छलनी हो जाए। तो आज हमने बात की है भक्ति पे। बताना आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो, और कोई गलती होगी हो तो क्षमा भी कर सकते हो आप मेरे को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी। सो गाइस, सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है और लाइट चली गई है। गर्मी इतनी हुई है, बहुत ज़्यादा धूप तेज निकली हुई है। तभी से मैं बाहर बैठी हुई हूँ। लाइट आएगी तो अंदर जाऊँगी। अंदर तो इतनी घुटन हो जाती है, बैठा भी नहीं जाता बिना लाइट के। इतने बड़े शहर में भी लाइट का ये हाल है, बताओ। तो आज हम खाने में बना रहे हैं चने की चाट। इसके लिए मैंने वाइट चने उबाल लिए हैं, और एक ले लिया मैंने नींबू, और इसमें है प्याज, टमाटर, खीरा और थोड़ा सा पनीर। और इसके ऊपर डालेंगे हम ये
कैच का चाट मसाला। तो जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे और हेल्दी खाने का मन करे तो आप ये चाट बना सकते हो। कई बार ऐसा होता है हमारा खाना खाने का मन नहीं करता, तो हम ये चाट बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया एक आधा ही लेमन डालूंगी मैं, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा नहीं तो ये। और इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं चाट मसाला। तो ये हमारी हेल्दी सी चाट रेडी हो गई है। तो आइए आप भी खाइए हमारे साथ। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी रेड सॉस भी डाल ली है, इससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। ऐसे ही आप राजमा की चाट भी बना सकते हो, ब्लैक चने की बना सकते हो। तो मैंने आज ये वाइट चने उबाल रखे थे, तो ये चाट बनाइए। तो आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में और मैं पैक करके लाई हूँ खुशी के लिए थोड़े से चावल फ्राई किए थे मैंने। दिखा रही है, बताइए कैसे बने, कैसे बने टेस्टी। और ये टेस्ट के हमने चावल खाए थे वहाँ पे, ऊटी गए थे, सेम वही वाले बना के लाई हूँ मैं। इसके अंदर मैंने डाले हैं राई, पीनट और एक प्याज, बस। तो आज अपने हाथों का मैंने कलर चेंज करवाया नेल पेंट का, देखो बताना कैसा लग रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक वाले से भी अच्छा लग रहा है, ये सिंपल सोबर कलर है। पहले मैंने पैरों पे भी यही करवाया था ये, और आज हाथों पे भी करवा लिया।